हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 जो क्लास 12th का जो बहुत ही शानदार आप लोग को हम लेखक का परिचय आज बताने वाला है इस वीडियो में। जो आप लोग बता दें कि हमारे जो मैथ वाला क्लासेस जो है उसको आप लोग का ये चैप्टर नंबर 3 आ गया क्लास 12th के लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल से आप लोग को हम जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग मेरा जो वीडियो है जो उसने कहा था कहानी का जो भी हम आप लोगों को कहानी सुनाए थे और उसका लेखक का परिचय दशरथ जी के बारे में, चाहे बातीस भट्ट जो है जो बातचीत चैप्टर लिखे हुए हैं उनके पूरा डिटेल्स आपको मैथ वाले क्लासेस पर पूरी डिटेल्स एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं। तो आप लोग चाहे जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को जो जयप्रकाश नारायण के बारे में जो उनका लेखक का परिचय हो जो आप लोग को हम देंगे, जो बहुत ही आपको एग्जाम के तौर पे बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन उनको यदि लेखक के परिचय से पूछता है, इसलिए आज आप लोग को हम लेकर आए हैं ये वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और अच्छी तरह से इस चैप्टर को बारे में आप लोग लेखक का परिचय आप आसानी से इसको समझेंगे। और आज बता दें आप लोगों को कि मेरा जो आपको परिचय पता ही है कि मैं वीरेंद्र सर हूँ, जो मैथ वाला क्लासेस में क्लास 12 और क्लास 10 का सारी हिंदी का जितना जो चैप्टर दिया गया है वो सारी चीज को एकदम आसान भाषा में आप लोग को ट्रिक के माध्यम से आप लोग को हम सिखाते हैं और पढ़ाते भी है बहुत आसान भाषा से। तो आज आप लोग देखिए इस वीडियो में क्या हम पढ़ने वाले हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है कौन? जयप्रकाश नारायण जी। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। उनका आज हम लोग परिचय जानेंगे, यानी कि लेखक का परिचय जानेंगे इस वीडियो में, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही आपको कह सकते हैं वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। तो आज आप लोग को हम चलते हैं अगला जो इस लेखक का परिचय है वो इसके बारे में बताते हैं आप लोग को। जो आपको दिगंत भाग टू का जो होता है संपूर्ण क्रांति जो लिया गया क्लास 12 का, उसके बारे में आज हम लोग बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसका लेखक का परिचय जो हम लोग देखेंगे बड़ी आसान भाषा में आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो हमारे लेखक कौन है क्या देख लीजिए, इनका फोटो भी लगा हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी है, जिनका अगर बात किया जाए तो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और इनका देहांत हो गया था 8 अक्टूबर 1979 को ये डेथ कर गए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति जो है चैप्टर, इसके बारे में यानी कि लेखक का परिचय जानेंगे। अगला वीडियो में आप लोग के लेके आएंगे हम लोग इस चैप्टर के बारे में संपूर्ण क्रांति को सारा आप लोग को बताएंगे कि इस चैप्टर में जयप्रकाश नारायण जी ने क्या क्या बताए हैं इस चैप्टर के बारे में। तो आज हम देखते हैं लेखक का परिचय जानेंगे। ठीक है, तो लेखक का परिचय जानेंगे तो पहले याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का लेखक, संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन होगा ये आपको पूछता भी है क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में। तो अभी इसको याद रखिएगा कि लेखक का परिचय में तो इसका लेखक जो है संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है। यानी कि संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन होगा? तो जयप्रकाश नारायण जी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनका जन्म भी पूछ देता है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को ये जन्म लिए थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? तो आपको याद रखना होगा 11 अक्टूबर 1902 को ये जन्म लिए थे। उनका याद रखिएगा उनका माता के नाम भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो उसके माता के नाम भी हम लोग बताते जानकारी देते हैं कि माता के नाम इनका है फूलरानी देवी। क्या नाम है? फूलरानी देवी है, जो आप लोग को ये भी याद रखना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं इनका पिता यानी पिता के नाम, जयप्रकाश नारायण के पिता के नाम क्या था? तो आपको ये भी याद रखना होगा, जिनका नाम था हर्षदयाल। क्या नाम था? हर्षदयाल जी इनके पिताजी का नाम थे। किनका? जयप्रकाश नारायण जिनका। और देखिए इनका निवास यानी कि इनका रहने के वाले कहाँ के थे? तो याद रखिए सिताब दियारा है। क्या? सिताब दियारा गांव में, सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनका निवास स्थान कहाँ था? तो सिताब दियारा गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, किसका? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। उसके बाद इनका जो निधन, इनका निधन की बात हम लोग करें तो बता चुके हैं आप लोग को, इनका निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को ये मर गया था, यानी कि देहांत निधन हो गया था। और उनके इनको कुछ हम जानेंगे आंदोलन के बारे में भी बताया गया है, मैंने शिक्षा के बारे में होगा यहाँ पे। जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा। शिक्षा क्या? प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही किए थे, मैंने वो जो पढ़ाई जो स्टार्ट किए थे वो कहाँ से किए थे? वो घर पे ही स्टार्ट किए थे। आगे की जो शिक्षा है के लिए वो कहाँ गए थे? पटना कॉलेज गए थे, मतलब पटना चले गए शहर में। और उसके बाद 1922 में वो शिक्षा प्राप्त करके कहाँ चले जाने के लिए तैयार हो गए? तो अमेरिका जाकर भी आगे की पढ़ाई किए थे। आगे है उनका कि आगे की जो पढ़ाई जो होता है, एक है कोर्स PhD जो होता है, वह माँ की अस्वस्थता के कारण, कि माँ की तबियत अच्छा नहीं रहने के कारण वो उनका PhD नहीं कर पाए थे। कौन?
जयप्रकाश नारायण जी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह पीएचडी कर पाए या नहीं कर पाए, तो याद रखिए माँ की अस्वस्थता के कारण वह पीएचडी नहीं कर पाए। आगे देखिए, आगे आप लोग क्या बताए हैं, आगे भी है कुछ इनके लेखक का परिचय जो आप लोग देखिए। इनका जो लेखक का परिचय जो है वो देखिए क्या है कि कुछ राजनीतिक जीवन, यानी कि इनका कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये पॉलिटिशियन में भी कुछ इसका भूमिका इनका रहा होगा, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या है। तो इनका है कि 1929 में कांग्रेस में ये क्या हो गए, शामिल हो गए। ये भी क्वेश्चन पूछेगा जयप्रकाश नारायण ने कि कांग्रेस जो पार्टी है उसमें कब शामिल हो गए, तो याद रखना होगा आपको 1929 में ये इसमें भाग लिए थे, किसमें, कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद जो यहाँ पे बताया गया है कि 1932 में सबग्या आंदोलन में ये शामिल हो गया था, यानी महात्मा गांधी जी जो चलाए थे सबग्या आंदोलन, उसमें ये शामिल हो गया था। कौन, जयप्रकाश नारायण जी, कब, 1932 में। ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके आगे है कि 1943 में भी वो पुनः फिर क्या होता है, वो जेल भी चले गए थे, यानी जेल भी उनको हुआ था, कब याद रखिएगा, 1943 में। उसके बाद वो जेल से जब ये बाहर आए, मानी को जेल जब गए थे, तो जेल से जब बाहर आए तो उनको उसने क्या किया, उन्होंने बाहर आकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मतलब उसका एक पार्टी बनाया जिसका नाम याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वह कब किए, तो 1939 में किए। ये इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन में बनेगा कि जयप्रकाश नारायण ने जब जेल से बाहर आने के बाद कौन सा पार्टी का गठन किए थे, तो याद रखना होगा आपको, कौन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1939 में। ये भी हो सकता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। आगे देखिए कि 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक और पार्टी बनाया जिसका नाम दिया उसने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम दिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दिया। कौन, जयप्रकाश नारायण ने एक और पार्टी बनाया जिसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसका गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 1952 में। कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण जी किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। देखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको छात्र आंदोलन का जो नेता जो है प्रमुख यही बने थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी बने थे। वो कब बने थे, याद रखिए 1974 में। कब, 1974 में। आपको ये भी एग्जाम में वेरी इंपोर्टेंट रहेगा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन नेता थे, याद रखिए जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, उसके बाद रखिए उनका कुछ कृतियां है, तो इसको याद रखना है, क्रिएशन ऑफ द इंडिया पोलिटिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्रिएशन ऑफ इंडिया पोलिटिक का जो ये किसकी रचना है, तो ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण जी का है। ठीक है, उनका सम्मान भी कुछ मिला है 1965 में, समाज के लिए उसने मैक्सिस ने एक सम्मान मिला, समाज के तौर पर इसको मिला 1965 में, समाज में कहा जाता है उसको मैक्सिस है। ठीक है, और उसके बाद उनको भारत रत्न भी मिला गया, ये ध्यान रखना है, कब, 1998 में। यानी कि ये सबसे बड़ी इंपोर्टेंट होगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कृत कब किया गया, तो 1998 में किया गया था। तो आज आप लोगों को हम लेखक का परिचय बहुत आसान भाषा में आप लोग को जो भी इनके बारे में इंपोर्टेंट था वो सारे कंटेंट लेकर आपको हम समझाए हैं। और उसके बाद संपूर्ण क्रांति का अर्थ और जीवन सभी क्षेत्रों का परिवर्तन आता है, मानी ये जो संपूर्ण क्रांति है जो आपको जीवन में, जो जीवन के बाद कहा जाए और क्षेत्रों में परिवर्तन, हम लोग कैसे जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन में कैसे वो परिवर्तन किए, वो अपने जीवन यापन को कैसे परिवर्तन में लाए, तो वह संपूर्ण क्रांति आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। और उस चैप्टर के बारे में यही चीज को व्याख्या किया गया है। और इस चैप्टर को हम बहुत आसान भाषा में आप लोगों को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे। अगला जो पार्ट 2 होगा इसका, उसको हम उस वीडियो में हम लेकर आएंगे और पूरे जो चैप्टर के बारे में व्याख्या बहुत आसान भाषा में आप लोगों को हम समझाएंगे। इसलिए आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, कितना आप लोग का ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा है, तो मेरा वीडियो को आपका छोटे भाई बहन जो भी होगा, जो क्लास 12 के जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको पास जरूर ये शेयर कर दे। और उसके बाद आपको इस चैप्टर के माध्यम से जो बताया लिखा परिचय संपूर्ण क्रांति का, जो जयप्रकाश नारायण जी के चैप्टर के जो लिखे हुए हैं उसका जो हम आपको परिचय बताया है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अगर कहूँ पे डाउट अगर लगा होगा कि चैप्टर के माध्यम से कोई चीज पूछना है, प्रश्न चाहे कोई भी, चाहे आपको लगा होगा कि इस वीडियो में कुछ कमियां रही होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर आपको कुछ बात जरूर लिखे और वे आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। और उसके अलावा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और उसके साथ साथ मेरा जो चैनल है मैथ वाला साइंस क्लासेज, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आप ये वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और मेरा जो खुद का एक चैनल जो है मैं बनाया हूँ, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, वह है शिक्षा ज्ञान कोचिंग सेंटर। क्या है, शिक्षा ज्ञान कोचिंग सेंटर। और फेसबुक भी यही नाम चल रहा है, और उसके बाद इंस्टाग्राम भी इसी नाम से चल रहा है। तो आपको और भी ज्ञान के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है शिक्षा ज्ञान कोचिंग सेंटर, उस पर जाकर भी आप सब्सक्राइब करें और उसको भी देखिए। इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान की भाषा हम लोग डाले हुए हैं, वो मेरा पर्सनल आईडी है।